कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 2 प्रकरण 33 कोष्ठागाराध्यक्ष। कोष्ठागाराध्यक्ष 1 सीता, 2 राष्ट्र, 3 क्रैम, 4 परिवर्तक, 5 प्रामित्यक, 6 आपमित्यक, 7 सिंहानिका, 8 अन्य ज्ञात, व्यय प्रत्यय 10 ब्याजी तथा 11 उपस्थान नामक राज्य करों को एकत्रित करें। सीता, सीताध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किए गए अनाज आदि को सीता कहते हैं। राष्ट्र, राष्ट्र से तात्पर्य पिंड कर अर्थात स्थिर या नियत कर। छठा भाग सेना भक्त अर्थात सेना के लिए गांव से रसद किया तथा बेगार लेना। बलि अर्थात धर्म विषयक कर। कर अर्थात राजस्व। उत्संग अर्थात राजकुमार के जन्म पर डाली उपहार नजराना आदि के रूप में आया हुआ राज्य कर। पार्श्व अर्थात बचा हुआ राज्य कर। परिहीणिक अर्थात हर्जाना या नुकसान भरना। औपायनिक अर्थात अन्य समयों से भेजी गई डाली उपहार आदि। तथा कौष्ठेयक अर्थात वस्तु भंडार से संबंध अन्य बहुत से कर आदिक राज्य करों से है। क्रैम, क्रैम अर्थात खरीदने से प्राप्त से तात्पर्य धान्य मूल। कोशर निर्हार अर्थात खजाने के लिए जो चीजें खरीदी या प्राप्त की गई हों तथा प्रयोग प्रत्यादन आदि से है। परिवर्तक, अनाज आदि का दूसरी चीज से विनिमय करने का नाम परिवर्तक है। प्रामित्यक, दूसरे राष्ट्र से अनाज आदि समय पर मांग लेना प्रामित्यक कहलाता है। आपमित्यक, मांगे हुए अनाज के बदले अपने यहाँ से जो अनाज दूसरों को दिया जाए उसे आपमित्यक कहते हैं। सिंहनिका, कूटने, दरोदने, सत पीसने, सिर का या शराब डालने, कोल्हू में तेल पिराने तथा ईंटें पेरने आदि को सिंहनिका कहते हैं। अन्य जात, नुकसान हुई तथा खोई हुई चीजों को अन्य जात कहा जाता है। व्यय प्रत्यय, किसी दूसरे स्थान में धन को ब्याज पर लगाना। कुछ स्थान में लगे हुए धन की बचत तथा अवशिष्ट धन को व्यय प्रत्यय कहते हैं। तोलने या मापने के बाद जो एक मुट्ठी अनाज या थोड़ा सा द्रव पदार्थ और अधिक दिया जाता है उसको ब्याजी कहते हैं। उपस्थान, राज्य कर को एकत्रित करना तथा पुराने छोड़े हुए टैक्स को वसूल करना उपस्थान कहलाता है। धान्य, स्नेहक्षार तथा नमक तथा धान्य की भिन्न भिन्न किस्म के विषय में सीताध्यक्ष के प्रकरण में प्रकाश डाला जाएगा। घी, तेल, वसा तथा चर्बी आदि स्नेह के भेद हैं। राब, गुड़, गुड़ की सफेद डली, खांड तथा शर्कर क्षार के भेद हैं। सेंधा, सामुद्र, बिटिया, जवखार, सज्जी तथा रेंद का नमक आदि नमक के भेद हैं। मक्खी तथा मुनक्के की शहद मधु कहलाती है। ईख का रस गुड़, शहद, राब, जामुन, कटहल आदि मेढ़ा सिंगी तथा पीपर के क्वाथ में महीना 6 महीना तथा साल भर तक डालने के बाद या खिक्सा, जेठुई ककड़ी, ऊख, आम, आंवला आदि में सड़ाने के बाद जो चीज तैयार हो उसको सिरका कहते हैं। अमलवेंत, करोंदा, आम, अनार, आंवला, बिजौरा नींबू, झर बेरी, बेर, प्योंदी बेर, फालसा आदि खट्टे फलों के भेद हैं। दही तथा कांजी आदि पनीली खट्टी चीजें समझी जाती हैं। पिप्परी, मिर्च, अदरक, मंगरेला, चिरयता, सफेद सरसों, धनिया, चोरक, मरुआ, दौना तथा सहजन की फली आदि कड़वे पदार्थ हैं। सूखा मच्छी का मांस, कंद, मूल, फल, शाक आदि शाक के भेद हैं। इन सब उपरलिखित पदार्थों का आधा भाग ही साल में खर्च किया जाए और आधा भाग आपत्ति पड़ने पर जनता को बचाने के लिए रखा जाए। जब नई फसल आवे तो पुराने को नए से बदल दिया जाए। कूटने, घिसने, पीसने तथा भूनने पर गीले, सूखे तथा पके हुए धान्यों में कितनी वृद्धि तथा ह्रास होता है और उनकी कितनी आकृति बढ़ती है इसको अंदाज करके देखा जाए। कूटने तथा भूसी निकालने पर कौंदों के धान में आधा, शाली धान में 1/8 भाग कम
कुंकुनीत के चावल में आधा और मोटे चावल में 1/3 भाग कम असली चावल निकलता है। चमसी मूंग तथा उड़द में 1/4 कम, शैव्य में आधा और मसूर में 1/3 कम असली दाल निकलती है। भिगोए हुए चने तथा मटर 1.5 और जौ 2 गुना हो जाते हैं। आटा या तुच्छ धान भी भीगने पर 2 गुना हो जाते हैं। कोंदों का धान, बनकुलची, कोंदो तथा कुंकुनी के चावल पकाने पर 3 गुना, साधारण चावल 4 गुना तथा महीन चावल 5 गुना हो जाते हैं। भिगोने पर अनाज दुगना और यदि उसका अंकुर निकल आया है तो 1.5 गुना हो जाते हैं। भुंजुआ के यहाँ भुंजुआई हुई चीज़ें भिगोने पर 5वां भाग बढ़ जाती हैं। मटर, लावा तथा भरुआ दुगने हो जाते हैं। तीसी तथा अलसी में 6ठा भाग, नींब, कुशा घास, आम तथा कैथे में 5वां भाग और तिल्ली, वरे, महुआ तथा गोंद में 4था भाग तेल निकलता है। कपास तथा तीसी के डंठल में 5 पल भर सूत निकलता है। भोजन के लिए हाथी के बच्चे को महीन चावल 5 द्रोण तथा मोटा चावल 10 आढ़क, हाथी को 11 आढ़क, सवारी के घोड़े को 10 आढ़क, लड़ाई के घोड़े को 8 आढ़क, पदातियों को 8 आढ़क, मुखियों को 7 आढ़क, देवी तथा राजकुमार को 6 आढ़क और राजा को 5 आढ़क, एक आर्य को किनी रहित शुद्ध चावल 1 प्रस्थ, 1/4 प्रस्थ दाल, दाल का 1/16 भाग नमक तथा 1/4 भाग घी या तेल, साधारण आदमियों या मेहनती मजदूरों को ऊपर लिखित दाल का 1/6 भाग तथा घी तेल का 1/2 भाग, स्त्रियों को सब चीज़ों का 3/4 भाग और बच्चों को 1/2 भाग दिया जाए। इसी प्रकार मांस 20 पल, घी या तेल 1/2 कुंडुब, नमक 1 पल, खार 1 पल, मसाला 2 धरण और दही 1/2 प्रस्थ भत्ते के रूप में बांटा जाए। अन्य चीज़ों के भत्ते के नियमों के अनुमान इसी से कर लेना चाहिए। दृष्टांत स्वरूप तरकारी, ड्योढ़ी और सूखी चीज़ें दुगनी करके देनी चाहिए। हाथी तथा घोड़े के विषय में उनके अपने अपने अध्यक्षों के प्रकरण में प्रकाश डाला जा चुका है। बैलों को 1 द्रोण उर्द तथा जौ का पुलाव, घोड़ों से आदक मिले और साथ ही उनको खली 1 तुला और अनाज की किनी या भूसी 10 आढ़क दी जाए। भैंस तथा ऊंट को इसका दुगना, गधे तथा बुंदपार के हिरण को 1/2 द्रोण, बड़े हिरणों को 1 आढ़क, भेड़, बकरा तथा सुअर को 1/2 आढ़क, कुत्तों को 1 प्रस्थ चावल, हंस, क्रौच तथा मोरों को 1/2 प्रस्थ और शेष बचे मृग, पशु, पक्षी तथा हिंसक जंतुओं को अनुमान से अनाज दे। कोयला तथा भूसी लोहार तथा भीत लेपने वाले लोग लेवें। दास, मेहनती मजदूर, अनाज फटकने तथा सूप बेचने वाले अनाज की कनियां पावें और इसके बाद जो अनाज बचे वह चावल पकाने तथा पूड़ी बनाने वाले ग्रहण करें। उपकरण अर्थात औजार, साधन आदि शब्द का तात्पर्य तराजू, बट्टा, चकिया, मुसल, उलूखल, कुट्टक, रोचक यंत्र, पत्रक, सूप, छलनी, संदूकड़ी, पिटारा तथा झाड़ू आदि से है। विष्टि अर्थात बेगार, मेहनती, मजदूर शब्द का मतलब झाड़ू देने वाला, रखवाला, धरने वाला। मायक अर्थात तोलने वाला, मापक अर्थात मापने वाला, देने वाला, दिलाने वाला, दंडीदार अर्थात शुलाका प्रतिग्राहक, दास तथा कर्म कर आदि लोगों से है। अनाज ढेरी में, खार बोरों में, घी, तेल, मट्टी तथा लकड़ी के बर्तनों में और नमक जमीन में रखा जाता है। प्रकरण 34 पण्याध्यक्ष। पण्याध्यक्ष स्थल, पथ तथा वारी पथ से आने वाले स्थल या जल में पैदा होने वाले पदार्थों की उपयोगिता, अनुपयोगिता, बाजारी कीमत का उतार चढ़ाव, मांग तथा अप्रियता का ज्ञान रखे और साथ ही यह भी जाने कि उनके विभाग, एकत्रीकरण, क्रय, विक्रय तथा प्रयोग का कौन सा समय है। जो चीज अधिक हो उसको सब ओर से एकत्रित कर एक कीमत पर बेचे। जब उसकी कीमत पर मांग अधिक हो
तो दूसरी कीमत नियत करे। स्वदेशी राजकीय पदार्थों को एक कीमत पर और विदेशी माल को भिन्न भिन्न कीमत पर बेचें, परंतु सब कीमतों में प्रजा के हित को ही मुख्य रखना चाहिए। प्रजा को जिससे नुकसान पहुंचे ऐसा थोड़ा सा लाभ भी ग्रहण ना करे। जो चीजें रोजाना जरूरत की हों उनकी प्राप्ति में देर न लगाए और उनका एकाधिकार कर अधिक दाम भी ग्रहण ना करे। दुकानदार भिन्न भिन्न प्रकार के राजकीय पदार्थों को नियत दाम पर ही बेचें। यदि उनसे माल नुकसान हो जाए तो सरकार को नुकसान भरें। नाप कर बेच जाने वाले पदार्थों का 1/16 भाग, तोल कर बेचे जाने वाले पदार्थों का 1/20 भाग और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थों का 1/11 भाग राजस्व के रूप में लिया जाए। विदेशी माल मंगाने वाले व्यापारियों पर अनुग्रह रखा जाए। नाविकों तथा विदेशी व्यापारियों को लाभ के अनुसार चुंगी माफ कर दी जाए। हिस्सेदारों तथा स्थानीय सभ्यों को छोड़कर विदेशी से माल मंगवाने वाले विदेशियों पर कर्जे तक के संबंध में मुकदमा न किया जाए। सरकारी माल बेचने से जो आमदनी हो उसको पन्याधिष्ठाता छिद्र वाली बंद संदूकची में डाल दे। दिन के 8वें भाग में इतना माल बिका है और इतना बचा है, यह कहकर संपूर्ण धन पन्याध्यक्ष को सुपुर्द कर दे और साथ ही तराजू, गज तथा संपूर्ण पदार्थ भी उसी को दे दें। स्वदेश में इन्हीं नियमों के अनुसार क्रय विक्रय है। परदेश में तो पण्य प्रतिपण्य के मूल्य में से चुंगी, सड़क कर, गाड़ी का खर्चा, छावनी का कर, नौका भाड़ा आदि का खर्चा घटाकर शुद्ध लाभ का अनुमान करे। यदि इस ढंग पर लाभ न मालूम पड़े तो यह देखे कि स्वदेशी पदार्थ के बदले कोई ऐसा विदेशी पदार्थ लिया जा सकता है जो कि लाभ का हो। इस ढंग पर विचार करने के बाद कुछ माल तो जमीन के रास्ते से रवाना करे और जंगल रक्षक, अंतपाल, नागरक तथा राष्ट्र मुखिया लोगों से मेल जोल बढ़ाता रहे ताकि सरकारी माल पर वह लोग विशेष अनुग्रह रखें। विपत्ति से अपने आप को तथा बहुमूल्य माल को बचाए। यदि वह अपने इष्ट स्थान तक न पहुंच सकता हो तो चुंगी आदि टैक्सों से रहित बाजार हो तो उसमें बेच दे। जल मार्ग से विदेश में माल भेजने के पूर्व गाड़ी खर्चा, भोजन व्यय, विनिमय में आने वाले विदेशी माल का दाम तथा मात्रा, काल भय से बचने का उपाय और बंदरगाहों के नियम के विषय में पूछताछ कर ले। भिन्न भिन्न नगरों के नियमों को जानकर नदी मार्ग से दूसरे राष्ट्रों में बेचने के लिए जहां लाभ देखे वहां माल बेचे और जहां नुकसान मालूम पड़े वहां से दूर रहे। प्रकरण 35। कुप्याध्यक्ष। कुप्याध्यक्ष जांगलिक पदार्थों का अध्यक्ष द्रव्यपालों तथा वनपालों के द्वारा जांगलिक पदार्थों को एकत्रित करवाए और जंगलों में कारखाने स्थापित करे। जो लोग जंगलों को काटें उनसे राजस्व तथा जुर्माना ग्रहण करे, बशर्ते कि वह किसी विपत्ति में पड़कर ऐसा करने के लिए तैयार न हुए हों। कुप्य से तात्पर्य शाक, तिन्नी का चावल, अर्जुन, महुआ, तिल, लोध्र, सांगवान, शीशम, बिटखैर, खिन्नी, शिरीष, खैर, देवदार, ताड़, राल, अश्वकर्ण, कत्था, मांसरोहिणी, रोहिणी, आभ्रप्रियक, धव का फूल इत्यादि पदार्थों से है। उटज, चिमीय, चव, वेणु, सातिन, कंटक, मोरठ, तृण आदि बांस की जाति हैं। बेंत, अशोक, बेल, वासी, श्यामलता, नागलता आदि बेलों की जाति हैं। चमेली, दूर्वा घास, आक का पेड़, सन, छोटी ज्वार, अलसी आदि डंठल वाले पौधों की जाति हैं। मूंज तथा वल्बज रस्सी बनाने के पदार्थ हैं। ताड़ी, ताल, भूर्जपत्र आदि के कागज बनते हैं। पलाश, बरें तथा केसर के फूल कहाते हैं। कंद, मूल, फल आदि औषधियां हैं। कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषश्रृंग, नागरमोथा, कुष्ठ, महाविष, बेलतिक, गौर, आर्द्र बालक, मारकट, हेमवत, कालिंग, पारद, कांकोल, सार, त्रोष्ठक आदि के विष के भेद हैं। इसी प्रकार घड़े में बंद किए हुए सांप तथा कीड़े आदि भी विष वर्ग में ही माने जाते हैं। गोह, सेरक, चीता, सूंस, सिंह, व्याघ्र, हाथी, भैंस, सुरागाय,
गैंडा, गऊ, हिरण तथा गवय आदि का और अन्य मृग, पशु, पक्षी तथा शिकारी जानवरों का चमड़ा, हड्डी, पित्त, अंतड़ी, दांत, सींग, खुर, पूंछ आदि एकत्रित की जाए। काला लोहा, तांबा, वृत्त, कांसा, जस्ता, रांग, कच्चा हीरा तथा पीतल लौह नाम से पुकारे जाते हैं। छाल, बेंत या मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अंगार, भूसी का कोयला आदि, मृग, पशु, पक्षी तथा व्याल और लकड़ी, तृण आदि का संग्रह किया जाए। किले तथा नगर की रक्षा के लिए जो जो पदार्थ उपयोगी हों उनको शहर के बाहर या अंदर कारखाने स्थापित करके एक एक करके तैयार करवाया जाए। प्रकरण 36 आयुधागाराध्यक्ष। आयुधागाराध्यक्ष अर्थात हथियारों का प्रबंधकर्ता, कार्य, काल तथा वेतन के अनुसार काम करने वाले कारीगरों से ऐसे चक्र, यंत्र, हथियार, कवच तथा उपकरण तैयार करवाए जो कि संग्राम, दुर्ग तथा शत्रु के नगर पर आक्रमण करने के लिए उपयोगी हों। जो कारीगर जिस योग्य हो उसको उसी पद पर नियुक्त करें। बारंबार उनके स्थान का परिवर्तन करें और धूप तथा हवा से मिलने का प्रबंध करें। जो हथियार नमी, गर्मी, सर्दी, भाप, कीड़े से खराब हो जाने वाले हों उनको अन्यत्र रखें। उनकी जाति, रूप, लक्षण, प्रमाण, आगम मूल्य तथा गुण कार्य के अनुसार निम्नलिखित वर्गीकरण करें। स्थित यंत्र, सर्वतोभद्र अर्थात सब ओर मार करने वाला। जामदग्न अर्थात शस्त्र विशेष। बहुमुख अर्थात जिसके बहुत मुख हों। विश्वासघाती, संघाटी अर्थात किलों में आग लगाने वाला लंबा बांस। यानक अर्थात रथ पर फेंकने योग्य यंत्र। पर्जन्यक अर्थात पानी बुझाने का यंत्र। अर्धबाहु तथा ऊर्ध्वबाहु अर्थात शत्रु पर गिराने के योग्य खंबा स्थित यंत्र कहलाते हैं। चल यंत्र, पंचालिक अर्थात कीलों वाला फट्टा। देवदंड अर्थात कीलें लगा बांस। सूकरिका, मूसल, यष्टि, हस्तिवारक, तालव्रंत, मुग्दर, गदा, स्फृक्तला, कुदाल, स्फाटिम, औद्धाटिम, शतघ्नि, त्रिशूल, चक्र, यह सब चल यंत्रों के नाम हैं। हुलमुख, शक्ति, प्रास, कुंत, हाटक, भिंडीवाल, शूल, तोमर, वराहकर्ण, कण्य, कर्पण तथा त्रास हुलमुख अर्थात घातक मुख वाले हथियार हैं। धनुष, कारमुक, कोदंड, द्रोण तथा धनुष क्रमशः ताड़, बांस, लकड़ी या हड्डी के होते हैं। ज्या, मूर्वा, आक या मंदार, सन, गवेदु, बांस तथा अंतड़ी या आत की ज्या होती है। इशु, वेणु, शर, शलाका, दंडासन तथा नाराज इशु अर्थात बाण के भिन्न भिन्न भेद हैं। खड्ग, मंडलाग्न, निस्त्रिंश, असी तथा यष्टि खड्ग अर्थात तलवार के ही भिन्न भिन्न जातियां हैं। सरु अर्थात मूठ, गैंडा, भैंस, हाथी दांत, लकड़ी तथा बांस की मूठ होती है। क्षुर अर्थात सुरा, परशु, फरसा, कुठार अर्थात कुल्हाड़ी, पट्टस अर्थात पटा, खनित्र अर्थात फावड़ा आदि चक्र तथा कांडन छेदन क्षुर वर्ग के हथियार हैं। आयुध, यंत्र, गोष्पण, मुष्टि, पाषाण तथा रोचनी अर्थात चकिया के पाट आयुध के भेद हैं। वर्म अर्थात कवच का भेद। लौह चालिका सारे शरीर को ढांपने वाला। पट अर्थात हाथ छोड़कर सारे शरीर को ढांपने वाला। कवच, सूत्रक अर्थात तार का बना। आदि वर्म या कवच, करटक, शिशुमारक, धेनुक, हस्ती, गोचर्म, खुर तथा सींग से बनाए जाते हैं। आवरण अर्थात ढाल या शरीर रक्षक। शिरस्त्राण अर्थात शिर का रक्षक टोपा। कठत्राण अर्थात गले का रक्षक। कूरपास अर्थात शरीर या पैर ढकने का। कंचुक, वारवाण अर्थात पैर तक लंबा कोट। नागोदरिका अर्थात दस्ताने। वेरी, चर्म, हस्तिक, तालमूल, धमनिका, कवाट, किटिक, अप्रतिहत,
तथा वलाहकांत आदि आवरण के भेद हैं। उपकरण हाथी, रथ तथा घोड़े आदि के योग्य गहने कपड़े लत्ते तथा युद्ध संबंधी सामान को ही उपकरण कहते हैं। कारखानों के ऐन्द्रजालिक और औपनिषदिक काम भी आयुधागार में रखा जाए। आयुधेश्वर युद्ध उपयोगी पदार्थों की मांग, उत्पत्ति, उपलब्धि, प्रयोग, उत्पत्ति व्यय तथा क्षय व्यय आदि का ज्ञान प्राप्त करे।